अमेरिका ने अपनी ताकत को दिखाने उतारा ऐसा घोस्ट राइडर जो अकेले ही पूरे देश को तबाह करने की रखता है ताकत। 50,000 फीट की ऊंचाई से लगा सकता है सटीक निशाना। भारत भी बना सकता है ऐसा गेम पलटने वाला घातक विमान। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में कई देश अपने विमानों को दिखाकर अपनी ताकत दिखाने में लगे हैं। तुर्की जैसे देश भी 5वीं पीढ़ी के विमान बनाने का दावा कर रहे हैं। हालांकि तुर्की के विमान में कितनी ताकत है ये कोई जानता नहीं है। आज तक किसी जंग में इसका टेस्ट नहीं हुआ है। तुर्की वैसे तो नाटो देश है, लेकिन वक्त के साथ ये मुस्लिम देश किस करवट जाएगा ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इस देश को मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का जुनून सवार है। इसीलिए अमेरिका तुर्की पर ज्यादा भरोसा नहीं करता है, यहाँ तक कि उसे F-35 फाइटर प्लेन देने से मना कर दिया है। इसके अलावा चीन भी अपने J-20 को 5वीं पीढ़ी का विमान बताता है। J-20 का घातक बेड़ा तैयार कर रहा चीन अमेरिका को अपनी धमक दिखाने की कोशिश करता है। ऐसे में अमेरिका ने ऐसा घातक तूफानी अपने जखीरे से बाहर निकाला है जो 50,000 फीट की ऊंचाई से अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाता है। ये खुले मैदान ही नहीं, घरों के अंदर तक निशाना लगाने में सक्षम है। अमेरिका के इस विमान को देखने के बाद उत्तर कोरिया को सांप सूंघ गया है, वहीं चीन दुबक गया है, क्योंकि अमेरिका ने अपने इस विमान का प्रदर्शन दक्षिण कोरिया में किया है। चीन जैसे दुश्मन को देखते हुए भारत को भी ऐसे विमानों का सख्त जरूरत है। ऐसे में वो इन्हें या तो बनाने पर विचार कर सकता है या फिर खरीद सकता है। दोस्तों, अमेरिका के इस विमान में ऐसी घातक क्षमताएं हैं जो दुश्मनों के लिए किसी काल से कम नहीं है। सवाल है कि क्या भारत भी ऐसे विमान खड़े कर सकता है? क्या भारत निकट भविष्य में ऐसे विमानों की तकनीक अमेरिका से ले सकता है? ऐसे ही आपके सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। SE-130J जंग के मैदान में दुश्मन के लिए साबित होता है काल। 50,000 फीट की ऊंचाई से घरों के अंदर तक निशाना लगाने में सक्षम, 105 किलोमीटर की होवित्जर और 30 किलोमीटर की टोप से लैस। दोस्तों, भारत अमेरिका से इस विमान को क्यों हासिल करना चाहता है, इस बारे में बताने से पहले हम आपको इसकी क्षमताओं के बारे में बताना चाहेंगे। दोस्तों, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में तनातनी बनी हुई है। उत्तर कोरिया अमेरिका के तमाम दबाव के बाद भी लगातार परमाणु परीक्षण करता जा रहा है। वहीं अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन से गले मिल रहा है। इसी वजह से अमेरिका उत्तर कोरिया को सबक सिखाना चाहता है। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को भी आंख दिखाता है। दक्षिण कोरिया के खिलाफ गुब्बारों का इस्तेमाल करता है, जिसके जवाब में दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के खिलाफ तेज साउंड में गाने बजाना शुरू कर दिया था, जिससे तानाशाह भड़क गया था। इसकी वजह ये थी कि दक्षिण कोरिया जो साउंड बजा रहा था उसमें तानाशाह के खिलाफ बनाए गए गाने थे। उत्तर कोरिया की धमकियों के बाद अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ वक्त पर जंगी अभ्यास करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अमेरिका की रणनीति है कि वो अपने दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बना लेता है, और इसी पॉलिसी के तहत वो दक्षिण कोरिया के साथ खड़ा हुआ है। और दक्षिण कोरिया के साथ हो रहे जंगी अभ्यास में ही अमेरिका ने इस विमान का प्रदर्शन किया है। दक्षिण कोरिया में ऊंचे अपार्टमेंट ब्लॉक के ऊपर जब उसने उड़ान भरी तो इसके शक्तिशाली कैमरे घरों की खिड़कियों के अंदर सब कुछ साफ देख पा रहे थे। लेकिन इसकी खासियत का ये सिर्फ इसका एक हिस्सा भर है। इसकी पूरी क्षमता हैरान करने वाली है। ये विमान एक या दो नहीं बल्कि 4 इंजन इस्तेमाल करता है और 50,000 फीट की ऊंचाई से अपने टारगेट के पहचानने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, इस विमान में लगी बंदूक इतनी दूरी तक निशाना लगाने की ताकत रखती है कि दक्षिण कोरिया में ही एक लाइव फायर अभ्यास के दौरान 105 किलोमीटर होवित्जर ने 43 पाउंड के गोले दागे। फायरिंग इतनी भयानक थी कि 80 टन वजन का पिछला हिस्सा 6 फीट तक मूव हो गया। इसके 10 सेकंड के अंदर ही विमान के अंदर लगी स्क्रीन पर रेंज में गोले गिरने की तस्वीर आ गई। वहीं विमान ने इस अभ्यास में जमीन पर 2 टैंकों को निशाना बनाया, जो इसकी भयंकर ताकत को दिखाता है। इतना ही नहीं, 105 किलोमीटर की होवित्जर के अलावा इस विमान में 30 किलोमीटर की टोप भी लगी हुई है। इसके साथ ही यह गाइडेड मिसाइल और बमों को लॉन्च करने की क्षमता से लैस है। ये जमीनी जंग में बेहद मददगार साबित होता है, क्योंकि यह सैनिकों के सामने कुछ ही दूरी पर दुश्मन के ठिकानों पर फायर कर सकता है। हवा में ईंधन भरने के साथ यह जमीनी सेना के लिए जबरदस्त सुरक्षा कवच बन जाता है। दोस्तों, ये विमान तमाम
तमाम बड़ी जंगों में गेम पलटने की ताकत रखता है और अमेरिका ने उसे कई बार बड़ी जंगों में इस्तेमाल किया है, जहां ये भयंकर साबित हो चुका है और यही वजह है कि भारत इस ताकत को हासिल करना चाहता है। दुश्मन चीन के खिलाफ लद्दाख में पलट सकता है गेम। जमीनी सेना को दिलाया ड्रैगन सेना पर बेतहाशा बढ़त। सीमा बनाए चीनी बंकरों को राख के ढेर में करेगा तब्दील। दोस्तों, इस वक्त चीन भारत के खिलाफ जंगी तैयारियां कर रहा है। इसके अलावा वो खुल्लम खुल्ला ऐसी हरकतें कर रहा है जो उकसाने वाली हैं। वो अपने 5वीं पीढ़ी के विमान भारत के खिलाफ तैनात किया हुआ है। सीमा पर जंग के लिए जरूरी सभी साजों सामानों को इकट्ठा कर चुका है। इसी वजह से भारत अपनी तैयारियों को मजबूत बना रहा है। लेकिन भारतीय सेना को ऊंची पहाड़ियों पर इस तरह के विमानों की सख्त जरूरत है, जिससे ऑपरेशन को अंजाम देने में आसानी हो, क्योंकि पहाड़ी इलाके में सैन्य एक्शन बेहद डिफिकल्ट होता है। अगर अमेरिका के SE-130J जैसे विमान भारतीय हथियारों के जखीरे में शामिल हो जाएं, तो फिर चीनी सेना को भागने के लिए जमीन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये विमान आसमान से ही दुश्मन को चुन चुन के मारेगा। भारत अगर चाहे तो इसे हासिल किया जा सकता है। अमेरिका इस वक्त भारत को घातक से घातक हथियार देने को तैयार है। भारत ने तमाम खतरनाक हथियार अमेरिका से खरीदे भी हैं। MQ-9 रीपर ड्रोन आने वाले हैं, जबकि अपाचे हेलीकॉप्टर सेना में दमखम दिखा रहे हैं। वहीं अमेरिका भारत को तमाम फाइटर जेट पहले ही ऑफर कर रहा है। ऐसे में अगर भारत SE-130J के लिए कोशिश करता है तो अमेरिका इसे इसलिए देने को राजी हो जाएगा क्योंकि भारत इसका इस्तेमाल चीन के खिलाफ करने वाला है, जिसे रौंदने के लिए सुपर पावर पहले से ही बेताब बैठा है। अगर इस विमान के दुनिया में प्रदर्शन की बात करें तो इसने कई जंगों में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। इसे वियतनाम जंग में भी अमेरिका ने उतारा था। दोस्तों, ये विमान भारी बमों को गिराने में सक्षम है। ऐसे में चीन ने सीमा पर जो बंकर बना रखे हैं, जिनमें उसने तमाम जंगी साजो सामान इकट्ठा कर रखा है, उसे तबाह करने में ये विमान बेहद मजबूती से काम कर सकता है। इसी वजह से भारतीय सेना इसे खरीदने का मन बना चुकी है। दोस्तों, भारत अपनी तैयारियों में किसी तरह की कमी नहीं रखना चाहता है। इसी वजह से फिलहाल वो दुनिया भर से उन हथियारों को खरीद रहा है जो सेना के लिए जरूरी हैं। इसी वजह से वो तमाम हथियारों पर नजर रख रहा है। बकायदा चीफ जवाहिरी को जब MQ-9 रीपर का इस्तेमाल करके मारा गया, तभी से भारत इसे खरीदना चाहता था और इसके लिए करार किया है। इसी तरह अब इस विमान के लिए भी करार हो सकता है। तो दोस्तों, इस कमाल के प्लेन को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को अमेरिका से ये सुपर फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद लेना चाहिए? इसको लेकर आपके क्या कुछ विचार हो सकते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।